इस देश की सत्ता के सुख शासक आपको क्या दे रहे हैं? ना तो साफ पानी, ना साफ हवा, ना शुद्ध खाना, ना ओरिजिनल दवा। फिर भी अंधभक्ति में जनता पागल है। अरे कुकुरों की तरह आपस में सियासी फायदे के लिए लड़ने वालों से सवाल कब पूछेंगे? कब पूछेंगे कि हवा, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क अच्छी कब मिलेंगी? जिसके लिए हम लोग बकायदे टैक्स देते हैं, उसका फायदा हम लोगों को कब मिलेगा? नमस्कार दोस्तों, मैं गंगा प्रसाद। क्या सिर्फ जनता सत्ता सुख शासकों के सुविधाओं के लिए पैसा देती है टैक्स का, या जनता के हित में भी कुछ फैसले लिए जाएंगे ताकि लोगों की जान बच सके, लोगों को अच्छा इलाज मिल सके, कम से कम खाना अच्छा मिल सके, कम से कम हवा मिल सके और स्वच्छ पानी मिल सके? अगर ये भी नहीं दे सकते हैं तो फिर क्या दे सकते हैं? सत्ता के नाम पर सिर्फ शासन करने आए हैं क्या? तब तो रजवाड़े अच्छा थे। तो फिर आपके लोकतांत्रिक सत्ता में रहने का क्या फायदा है? लोग गंदा पानी पीकर मर रहे हैं, गंदी हवा में जी रहे हैं और सरकारों को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, क्योंकि उनके लिए आपके अपने सिर्फ एक नंबर के सिवा कुछ भी नहीं है। गंदा पानी पीने से आपके बच्चे मर गए और सत्ता सुख शासकों के लिए 10 बच्चे ही तो मरे हैं। उनके लिए तो सिर्फ यही है। तभी तो वो कह रहे हैं कि क्या घंटे का मुद्दा है। छोड़ो यार, तुम फोकट प्रश्न मत पूछो। नहीं फोकट नहीं, ये तो मैं तो वहाँ होकर आया हूँ। क्या 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 घंटा हो गया है तुम बात? ये तो मैं तो वहाँ होकर आया हूँ। क्या 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 घंटा हो गया है तुम बात? अगर ऐसा नहीं होता तो कैलाश विजयवर्गीय इस तरह का व्यवहार कभी नहीं करते। उनको इस बात का डर ही नहीं है कि वो जनता के लिए कुछ करने आए हैं, क्योंकि वो ये मानते हैं कि हम जनता में शासन करने आए, तभी इस तरह की भाषा बोल रहे हैं। जैसे महाकुंभ में भगदड़ में सैकड़ों लोग मर गए और सरकार ठीक से नंबर तक नहीं बता सकी, लीपा पोती में जुटी रही, जबकि हकीकत कुछ और ही बयां कर रही थी, तस्वीरें कुछ और ही बता रही थी। ये रिपोर्ट बाकायदे जब निकल कर आई तो हड़कंप मचा। आप देखेंगे एक ट्रैक्टर भर करके यहाँ से कपड़े, लत्ते, चप्पल सब कुछ ले जाया जा रहा है। भगदड़ के जो निशानियां हैं उसको हटाया जा। वही कहते हैं ना, ढाक के 3 पात। सरकार को कहां फर्क पड़ता है? ये रिपोर्ट तो सिर्फ हाथी के दांत में चींटी जैसा है। सब कुछ लिप पोत कर बराबर कर दिया गया। कितने लोग आज भी लापता हैं, उनका कोई नंबर नहीं है, ना पता है, क्योंकि उनकी कोई सुनवाई नहीं है। सच्चाई यही है ना। और अगर ऐसे नहीं है तो फिर बताना चाहिए था सही से आंकड़ा। कितने लोग महाकुंभ में मारे गए और कहां दफनाए गए और कहां फेंक दिए गए। प्रदूषित हवा में सांस लेने के चलते हर साल 15 लाख लोग इसी देश में मर जाते हैं। यह बात लैंडसेट में बकायदे छपी, लेकिन सरकार कहती है कि उसके पास ऐसा कोई आंकड़ा ही नहीं है। प्रदूषित हवा जिसको हम सांस के तौर पर लेते हैं और प्रदूषित खाना जो हमको बाजार में मिलता है, वो सब खाने से लोग कैंसर जैसी बड़ी बीमारियों का शिकार हो रहे हैं। लाखों लोग अस्पतालों में जा रहे हैं। इलाज के नाम पर क्या मिल रहा है? सिर्फ बेड। लेकिन सत्ता के सुख शासक महंगी दवा और महंगे प्राइवेट अस्पताल के सिवा आपको क्या दे रहे हैं? यह सवाल क्या सत्ता के सुख शासकों से पूछा जाना चाहिए? और सत्ता में जो बैठे हुए लोग हैं वो क्या ये बात बता रहे हैं कि हमने आपके लिए क्या किया? जब सब कुछ लोगों को अपने ही पैसे से सब कुछ कराना है, सरकार सिर्फ टैक्स जो ले रही है उससे सिर्फ सत्ता सुख भोग रही है, तो फिर आपको टैक्स देने का क्या मतलब है? क्योंकि जो सरकार नंबर मैनेजमेंट करके लोगों को मूर्ख बनाकर सियासत के लिए बांट सकती है, उसके लिए आप जहरीली हवा से मर जाए, या फिर गंदा पानी पीकर मर जाए, या ऑक्सीजन के लिए तड़प कर मर जाए, या कोविड के वैक्सीन के साइड इफेक्ट के बाद चलते फिरते मर जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता। सरकार के पास ना तो ये नंबर कभी आएंगे, ना सरकार ये कहेगी कि ऐसा कुछ हुआ है, क्योंकि सरकार उस पर काम ही नहीं करना चाहती है। वो जानना ही नहीं चाहती है, क्योंकि अगर जानने की कोशिश करेगी तो वो रिपोर्ट सामने आएंगी, वो बताना भी पड़ेगा, उसके लोग चर्चा करेंगे, सवाल करेंगे। इससे अच्छा है कि पल्ला झाड़ लीजिए कि हमारे पास कोई आंकड़ा ही नहीं है। जिस दिन ज्यादा शोर मचाएंगे उस दिन कार्रवाई के नाम पर एक नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा। लोग खुश और शासक सत्ता सुख से खुश। मतलब दोनों चीजें सॉल्व हो गई, परेशानी खत्म हो जाएगी इतने से ही। और जो ज्यादा 3-5 करेंगे, ज्यादा जागरूक बनेंगे, उसे देशद्रोही कह देंगे। बहुत ज्यादा बोलेंगे तो जेल में भेज देंगे। जनता का काम वोट करने का है, मतलब वो सरकारें जो हैं वो यहीं तक उनको मानती हैं कि इनका काम सिर्फ वोट करने का है। वोट करो और भूल जाओ कि आगे क्या होना है आपके लिए।
और अगर आपने याद दिलाने की कोशिश की तो फिर आपके उनके पास हथकंडे हैं, पुलिस का डंडा है, देशद्रोही कहने का उनके पास सर्टिफिकेट है, और अगर उससे भी बात नहीं बनेगी तो जेल भेजने का हथियार तो है ही उनके पास। आपको डराएंगे, धमकाएंगे, और फिर नहीं बात बनेगी तो जेल भेज देंगे, देशद्रोह का केस कर देंगे। हाँ, इस बीच एक अच्छी खबर यह भी है कि भारत दुनिया की चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है। उसने जापान को पीछे छोड़ दिया है। भले ही गंदा पानी पीने से बच्चे मर रहे हों, लेकिन हम चौथी अर्थव्यवस्था बन गए हैं। यह मुकाम हासिल कर लिया है भारत ने। सांस लेने के लिए हवा साफ मिले या ना मिले, लेकिन हम चौथी अर्थव्यवस्था हैं। स्वास्थ्य ठीक करने वाली नकली दवा भले आपके लिए मिल रही हो, आपकी सेहत पर उसका कोई असर ना हो रहा हो, उसके साइड इफेक्ट हो, लेकिन हम चौथी अर्थव्यवस्था हैं तो हैं, ये तो मानना ही पड़ेगा। लेकिन भारत में 80 करोड़ लोगों को 5 किलो राशन देकर चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया, ये बड़ी बात है। क्योंकि पहले की 3 और चौथी के बाद की कई अर्थव्यवस्थाओं वाले देशों में ऐसी हालत नहीं है कि वहां 5 किलो राशन देना पड़े। बड़ी आबादी को स्वास्थ्य के नाम पर कुछ ना मिल रहा हो, लेकिन हम चौथी अर्थव्यवस्था हैं।